शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा बढ़ाई गई है। सुरक्षा भर बढ़ा देने से पूरे प्रदेश और देश में चर्चा हो गई है। अब पूरे प्रदेश और देश में चर्चा हो तो बात तो करनी पड़ेगी विस्तार से। शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा बढ़ी तो लोग चिंता में पड़ गए। हमारे दफ्तर में काम करने वाले भी कई लोगों के पास बुधनी और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से फोन आए कि शिवराज को क्या हुआ, क्यों सुरक्षा बढ़ाई गई, क्या शिवराज की जान को कोई खतरा है। तो आपके मन में जितने भी सवाल हैं सबका जवाब आपको बताने की कोशिश करते हैं। पूरी खबर विस्तार से दिखा देते हैं। शिवराज सिंह चौहान को जनता से जुड़ा नेता माना जाता है और वो कई बार अपना सुरक्षा घेरा तोड़कर जनता के बीच चले जाते हैं और इससे उनकी सुरक्षा में बार बार चूक होती है। शिवराज सिंह चौहान कई बार अपना प्रोटोकॉल तोड़कर लोगों से मिलते हैं और इससे खतरा और भी बढ़ जाता है। हर 6 महीने में गृह मंत्रालय केंद्रीय मंत्रियों को सुरक्षा जो दी जाती है उसको लेकर एक रिव्यू मीटिंग करता है और सूत्रों का दावा है कि इस मीटिंग में गृह मंत्रालय के कुछ इनपुट मिले हैं जिसकी वजह से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहां तक सब सामान्य लग रहा है, यहां तक सब सामान्य लग रहा है, लेकिन इस खबर में 2 एंगल और भी हैं। वो 2 एंगल क्या है जानना चाहते हैं? सब कुछ विस्तार से समझना चाहते हैं तो जरा देखिए। कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय ने एक पत्र जारी किया है और इस पत्र के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI लगातार शिवराज सिंह चौहान और उनके दौरों से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा कर रही है। इस पत्र में कहा गया है कि कुछ भी अनहोनी से बचने के लिए सुरक्षा बढ़ाई गई है। कृषि मंत्री बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान 5 बार कहां जा चुके हैं? पंजाब जा चुके हैं, जो कि पाकिस्तान बॉर्डर से नजदीक है। वहीं 3 बार शिवराज जम्मू कश्मीर भी गए हैं और हो सकता है कि यहीं पर ISI ने उनकी जासूसी करने की कोशिश की हो या उनके बारे में जानकारी जुटाई हो। और ISI वाला ये एंगल बहुत ही पुख्ता माना जा रहा है क्योंकि गृह मंत्रालय के पत्र में भी इसका जिक्र है। तीसरा और सबसे जो बड़ा कयास ये लगाया जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा एहतियात के तौर पर बढ़ा दी गई। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो गया था। पिछले कई महीनों से बीजेपी के नए अध्यक्ष की चर्चा भी चल रही है और हो सकता है कि शिवराज बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हो। ये सब चर्चाओं का बाजार गर्म है, इसलिए आपको बता रहा हूं। लेकिन ये खबर नहीं है, ये सिर्फ एक कयास है। वैसे शिवराज के पास पहले से ही जेड प्लस सुरक्षा है। भारत में जेड प्लस सुरक्षा सबसे सर्वोच्च है। इस सुरक्षा में 10 NSG कमांडो होते हैं, 55 पुलिस के जवान होते हैं और सुरक्षा में लगा हर एक कमांडो मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट होता है। इसके बावजूद गृह मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के DGP, MP के मुख्य सचिव और दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों को सुरक्षा को और पुख्ता करने के निर्देश दिए। शिवराज की सुरक्षा बढ़ाने के पीछे इनमें से कौन सा एंगल सही हो सकता है, ये जानने के लिए हमने 2 वरिष्ठ पत्रकारों से भी बात की। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। देखिए, ऐसा बाकी जो बातें हैं उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि 2 महीने पहले यहाँ जो इंसिडेंट हुआ था कि कांग्रेस के एक बड़े नेता बोरी लेकर उनके बंगले पहुँच गए थे और जिस प्रदर्शन हुआ था वगैरह, तो इससे शुरू से ये मैसेज गया कि भाई किसी केंद्रीय मंत्री के घर में कोई इस तरह से घुस जाए, भले ही वो किसी कारण से हो, तो ये तो बड़ा चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं उन्होंने शिकायत दिल्ली में की है, जो लिखित में शिकायत थी, क्योंकि लिखित में दिल्ली से गृह मंत्रालय से यहाँ पे आया कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए और वो अपनी छवि को लेकर चिंतित है शिवराज, क्योंकि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की दावेदारी दिख रही है अपनी। मेरे को तो यही कारण लग रहा बड़ा। सारे कयास आपको बता दिए, अब इन 2 तस्वीरों को भी देख लीजिए। गृह मंत्रालय ने आदेश दिया तो भोपाल में B8 बंगले के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई। वहीं शिवराज के दिल्ली वाले सरकारी आवास पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। इन दोनों बंगलों के बाहर से हमारे सहयोगी ने एक रिपोर्ट भेजी है, जरा देखिए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। भोपाल में
शिवराज सिंह चौहान यानी मामा का ये घर है, जो कि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पर नजर आ रहे हैं और इसी के साथ ही घर के बाहर बड़ी संख्या में जो बैरिकेडिंग है वो की गई है। अब Z+ सिक्योरिटी में शिवराज सिंह चौहान रहेंगे। शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली स्थित आवास है। 12 सफदरजंग रोड जो है वो केंद्रीय कृषि मंत्री का पता है और यहाँ पे तमाम जो बैरिकेड्स हैं जो यहाँ पे पहले कभी नहीं देखे जाते थे वो यहाँ पे लगा दिए गए हैं। रोड पे भी जो बैरिकेड्स हैं वो लगा दिए गए हैं क्योंकि कल गृह विभाग से मिली इनपुट के बाद यहाँ पे और भोपाल आवास पे उनके सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। सीधे मुद्दे की बात यह है कि शिवराज की सुरक्षा क्यों बढ़ाई गई, क्या क्या कैस लगाए जा रहे हैं। आपके सारे सवालों का जवाब हमने देने की कोशिश की है। शिवराज सिंह चौहान के भोपाल वाले बंगले एक बार लिए चलता हूं आपको, अभी क्या हाल है। विवेक राणा, जरा तस्वीर दिखाइएगा, खड़े होकर लाइव मत दीजिएगा, तस्वीर दिखाइएगा और कैमरामैन को कहिएगा कि जूम नहीं करेगा, जूम आउट करके सड़क से चलते चलते आइए और दिखाइए कि अभी क्या स्थिति है। विवेक राणा। बिल्कुल ज्ञानंद जी, मैं आपको सीधे तस्वीर दिखाता हूं कि ये केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का निवास है। और आप देखिए कि पूरी तरह जो बैरिकेडिंग है वह कर दी गई है। दूसरी तरफ यदि देखें तो पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात है। साथ ही यदि अस्थायी चौकी की बात करें तो आप तस्वीर देख सकते हैं कि ये जो अस्थायी जो चौकी है वो बना दी गई है, क्योंकि जिस प्रकार से जांच एजेंसियों को इनपुट मिला है कि पाकिस्तान की जो एजेंसी है ISI वो कहीं ना कहीं जानकारी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की जुटा रही थी, जिसके वाले जो जवान हैं इनसे सुरक्षा पूछिए, व्यवस्था है, विवेक वो बढ़ा दी राणा गई है। इनसे पूछिए कि क्या पहले ये यहाँ रहते थे। चौकी वाले जो जवान हैं उनसे जरा पूछिए, जवान आपको दिखे तो उनसे बात करना चाहिए था कि क्या पहले आप रहते थे, उनसे बातचीत कीजिए। बिल्कुल ज्ञानंद जी, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये अस्थायी चौकी है और आप देख सकते हैं कि ये आज सुबह ही बनाई गई है, क्योंकि जिस प्रकार से पत्र आया था सुरक्षा बढ़ाने को लेकर, उसके बाद यहाँ चौकी बनाई गई है। और यहाँ मैं तस्वीर दिखा रही हूँ, जवान मौजूद है। ये चौकी पहले थी कि अभी बनाई गई है? अभी बनाई गई है। अच्छा, सुरक्षा के लिहाज नाइट में बनाई गई। नाइट में बनाई गई है। जैसे ही आपको आदेश आया तुरंत ही बनाई गई? नहीं, आदेश तो हमें नहीं पता, वरिष्ठ अधिकारी को आया होगा। अच्छा, हमें तो ड्यूटी भेजा गया। चौकी में कितने जवान रहेंगे? ड्यूटी भेजा गया। अच्छा जो गेट पे अभी तो उस गेट पे, इस गेट पे, दोनों गेट पे। अच्छा, तो ये कब तक बनी रहेगी? मिलाकर विवेक राणा ने दिखा दिया कि देख लीजिए आप, मैं आपको अभी की तस्वीर क्यों दिखा रहा हूं। देखिए, विवेक राणा को मैंने वापस भेजा और कहा कि जरा बात कीजिए। बतियाने से क्या पता चला? बतियाने से ये पता चला कि ये चौकी आज ही बनाई गई है, आज ही आदेश आया है और इसके बाद ये पूरी कवायद शुरू हुई है। विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद।